वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे देखिए डीएलएफ शेयर के बारे में। अब देखिए डीएलएफ का कल जो मैंने आपको वीडियो बना के उसमें क्या बताया, अभी स्विंग खरीदारी मत कीजिएगा। वहीं स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग देता है गैप डाउन, फिर नीचे टूटता है लगभग 650 और फिर वहां से ऊपर जाता है 660, यानी कि 10-12 रुपए का मोमेंटम हमने ओवरऑल स्टॉक में देखा। चलिए सबसे पहले इसकी ना ऑप्शन चेन को ओपन कर लेते हैं और ऑप्शन चेन पर क्या दिखाई दे रहा है पोजिशनली ये समझने का प्रयास करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टॉक है, मुझे मेरे लिए तो फेवरेट स्टॉक है, मुझे अच्छा लगता है ये स्टॉक देखने में और उसमें ट्रेडिंग करने में। देखिए क्या है समझिए, यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि स्टॉक का जो सपोर्ट बना हुआ है अभी के लिए वो बना हुआ है 600 पर। तो पोजिशनली बाइंग की तो कहानी खत्म हो जाती है, नहीं करनी चाहिए। रेजिस्टेंस देखें 700, यानी कि स्टॉक में बड़ी रेंज है, स्टॉक खड़ा हुआ बीच में, तो पोजिशनली बाइंग की तो कहानी यहीं से खत्म हो गई। अब इसको हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा सपोर्ट है ना, जो हमारा सपोर्ट है वो वॉल्यूम के कारण मुझे 650 पर दिख रहा है। तो क्या ये सुबह से 650 पर है या कहीं ना कहीं इसमें शिफ्टिंग है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए ये सुबह से 650 पर क्रिएट हुआ और इसका प्रेशर बेयरिश आया, यानी कि सपोर्ट का जो प्रेशर है वो अपने आप में बेयरिश बना। अब रेजिस्टेंस को हम समझ लेते हैं, रेजिस्टेंस कैसा है और कहां पर दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है एट 660 और 660 से दिखाई दे रहा है बुलिश, यानी कि रेजिस्टेंस बुलिश है, सपोर्ट बियरिश है। तो ऐसे केस में पहली बात तो ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर करना भी है तो प्रॉपर सपोर्ट और प्रॉपर रेजिस्टेंस का वेट कीजिए। सपोर्ट मेरा कितना है, सपोर्ट है मेरा 650 पर, जिसका रिवर्सल वैल्यू 645 मिलेगा तो करना है, अदरवाइज नहीं करना, याद रखिए। है ना, 645 646 का वैल्यू। साथ ही साथ रेजिस्टेंस मेरा कहां पर है, 660 पर है, जिसका रिवर्सल वैल्यू है 664। तो ये दो वैल्यू 664 और 646 की अपने आप में ठीक ठाक प्लेस है। देखिए 646 पर एक लाइन में खींचता हूं और 664 पर, तो स्टॉक 646 से पहले ही थोड़ा रिवर्सल दे गया अपसाइड में। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये 648 के आसपास से स्टॉक लौट गया और वहीं से सीधा प्रॉपर ऊपर गया 664 के आसपास। तो ये रेंज अपने आप में स्टॉक की तो थी, अगर ये प्रॉपर वैल्यू हिट करता तो डेफिनेटली मेरी बाइंग बन जाती। ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास आकर के वहीं से ऊपर चला गया, याद समझ में आया ना। तो पोजिशनल ये भी नहीं है, इंट्राडे में डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया उसी के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। और अगर ओवरऑल स्टॉक को समझा जाए तो स्टॉक में कहीं ना कहीं फिर कल से एक हल्का सा एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वो टोटल लेकिन डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप प्रीमियम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, तो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। है ना, व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसका आपको नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है।